गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक है हमारा डायरिया। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी उसकी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट की बात तो हमने कर ली, लेकिन जो डिज़ीज़ है ट्रीटमेंट हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं उसके बारे में तो बताया नहीं। तो आज बताती हूँ मैं आपको डायरिया के बारे में कि डायरिया क्या होता है। तो डायरिया को सिंपल लैंग्वेज में दस्त भी बोलते हैं। तो डायरिया होता है लूज स्टूल। जैसे कि अगर मरीज़ क्या करता है 2 से 3 बार दिन में स्टूल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं डायरिया। तो डायरिया के जो मेन कारण हैं तो आज हम पढ़ते हैं कि डायरिया में क्या क्या कॉजेस होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं, देन क्या क्या हम डायग्नोस करेंगे और क्या क्या ट्रीटमेंट लेंगे पेशेंट को। तो चलो मेरे साथ बने रहें और मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले डायरिया आपको बता दिया है कि अगर पेशेंट दिन में 3 या 4 से ज़्यादा बार स्टूल जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे डायरिया। और कंटामिनेटेड फूड ले रहा है और उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उससे भी क्या हो जाता है डायरिया हो जाता है। आज की जनरेशन क्या होता है, पार्टी शादी में जाती है और सबसे पहले क्या करते हैं जंक फूड की तरफ भागते हैं। सबसे पहले ये ध्यान नहीं देते कि हमारी बॉडी में क्या चीज़ हमें हमारी बॉडी को चाहिए। तो आइए मैं बताती हूँ कॉजेज़ क्या क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि वर्ल्ड में सब 2 बिलियन केसेस पाए जाते हैं डायरिया के। बहुत केसेस ऐसे हैं जो डायरिया के ही हमारे पाए जाते हैं और इसको बहुत लाइटली लेते हैं लोग। इससे अगर डायरिया किसी को बहुत दिनों से चल रहा है तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट की जान भी ले सकता है डायरिया। तो इसको हल्के में ना लें और इसका ट्रीटमेंट करवाएं अगर किसी को ज़्यादा लंबे समय से डायरिया होता है। तो जो ग्लोबल में है वो 2 बिलियन केसेस पाए जाते हैं। 1.9 मिलियन केसेस चिल्ड्रन में पाए जाते हैं अंडर द एज ऑफ 5 ईयर मोस्टली ये पाए जाते हैं केसेस। तो मोस्टली अंडर 5 ईयर एज में ही क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं और कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, हैंड वॉश नहीं करते, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देते। तो बच्चे को क्या हो जाता है वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं एंटर कर लेते हैं हमारे अब्डोमेन में। तो उससे क्या हो जाता है इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा पेशेंट को डायरिया हो जाता है। तो सबसे पहले जो वायरस है वो क्या होता है नोरा वायरस और रोटा वायरस। ये मेनली किस में पाए जाते हैं अंडर 5 ईयर एज में पाए जाते हैं, ये बच्चों में ही पाए जाते हैं ये वाले वायरस। और जो हमारे अडल्ट एज में पाई जाती है वो बैक्टीरिया है जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, देन कॉम्पाइलो बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं अडल्ट एज में। तो ये तो हमने बताया बैक्टीरिया और वायरस कि इस कारण से इस एज में बच्चे के अगर एंटर हो जाते हैं तो डायरिया हो जाता है। देन और क्या क्या चीज़ें कंटामिनेटेड फूड लेंगे तो उसमें भी क्या होगा पेशेंट को डायरिया हो जाएगा। और जैसे पेशेंट लंबे समय से ट्रैवलिंग करता है तो उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो उससे भी पेशेंट को क्या होता है डायरिया के चांसेस होते हैं। और क्या होता है पेशेंट के लिए फूड एलर्जी। पेशेंट को फूड एलर्जी है, जैसे बाय चांस अगर किसी को बर्गर से एलर्जी है या किसी को पिज़्ज़ा से एलर्जी है तो वो हमें नहीं लेना चाहिए। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी को क्या सूटेबल है, क्या हमारे बॉडी को चाहिए। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, मैं हमेशा आपको यही चीज़ बोलती हूँ कि हमें हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, पानी को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए और जंक फूड की तरफ नहीं भागना चाहिए। जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड को हमें अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये थे हमारे कारण कि इस कारण से डायरिया हो सकता है।
और लक्षण क्या है, मतलब सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स हमारे कैसे देखेंगे। वाटरी लूज स्टूल होगा और बार बार जाएगा पेशेंट, 3 या 4 से ज़्यादा दिन में 3 या 4 बार जाएगा, और क्रैम्पिंग होगी, पेन अब्डोमन होगा, और वो भी निचले साइड में, पेट के निचले साइड में क्या होगा, दर्द होगा। और पेशेंट को अगर बार बार स्टूल जाएगा तो क्या होगा, पेशेंट को ब्लड इन स्टूल, खून आने लग जाएगा ब्लड स्टूल में। और क्या होगा, पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो सकती है। देन वॉमिटिंग होगी तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, पेशेंट को क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो पेशेंट किस में हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, और वीकनेस होगा पेशेंट तो उसे नोज़िया ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, उल्टी का मन करेगा। देन उल्टी का मन करेगा तो टायर्डनेस, पेशेंट टायर्डनेस फील करेगा। देन रेस्टलेसनेस हो जाएगा, पेशेंट वो थकावट महसूस करेगा, और उसको वॉमिटिंग होगी। देन पेशेंट इस कोमा में भी जा सकता है, जिसको अगर सीरियस डायरिया है तो इसको हल्के में ना लें और हमें डायग्नोस करना चाहिए। अगर 2 दिन तक लगातार डायरिया हो रहा है तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से हमें डायग्नोस करना चाहिए, जैसे ब्लड टेस्ट या स्टूल टेस्ट, मतलब खून की जांचें वगैरह करवानी चाहिए, जो डॉक्टर लिखता है। अगर ज़्यादा ही पेशेंट सिक है तो क्या करते हैं, डॉक्टर सिग्मोइडोस्कोपी के लिए बोलते हैं और कोलोनोस्कोपी के लिए भी बोलते हैं। तो ये जांचें हमें करवानी चाहिए। देन ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या क्या लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर कम हो रहा है पेशेंट को, कि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो क्या करना चाहिए, उसमें घरेलू उपाय भी हम कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, एप्पल को बॉईल करना है और उसको खाना है, तो इससे भी क्या हो सकता है, डायरिया ठीक हो जाता है। और राइस लेना है, कर्ड लेना है, उसको भी हम खा सकते हैं, उससे भी डायरिया नहीं होता है, तो इसको भी हम ले सकते हैं। और पतली चीज़ें लेनी है हमें, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है, जैसे मूंग की दाल हो गई, और पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, और जूसेस भी हमें पीना चाहिए इस टाइम पे। तो ये हुई हमारी घरेलू चीज़ें। और जिसको अगर ज़्यादा ही हो रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हमें ऑरली ले रहे हैं टैबलेट वगैरह, तो उसमें क्या होता है, टैबलेट बताती हूँ मैं आपको। इसमें लोपेरामाइड टैबलेट होती है, उसको अगर ज़्यादा ही हो रहा है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट में 2 टैबलेट्स देते हैं। तो अगर इससे सही हो जाएगा तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर क्या होता है, आगे डॉक्टर टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जैसे 6 आवर, आफ्टर 6 आवर क्या करना है, एक टैबलेट लेनी है खाना खाने के बाद। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, टैबलेट लेनी है। और साइक्लोपाम टैबलेट लेनी है, क्योंकि अब्डोमन पेन हो रहा है और वॉमिटिंग हो रही है, तो हमें क्या करना है, ऑन्डास्टिरोन टैबलेट ले सकते हैं। देन ORS भी हम ले सकते हैं इसमें। तो ORS भी हम इसको क्या करना है, ORS हमें 24 घंटे के अंदर हमें यूज़ करना है, 1 लीटर पानी में घोलना है, देन उसको हमें पीते रहना है दिन भर। तो उससे भी क्या होता है, हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा, पानी की कमी नहीं होगी। तो ये हमारा सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। देन अगर पेशेंट टैबलेट से ऑरली से भी काम नहीं चल रहा है, मतलब फिर भी उसको डायरिया हो रहा है, रुक नहीं रहे हैं, तो क्या करना है फिर, इंजेक्टेबल क्या होता है, IV फ्लूइड हमें इंट्रावेनसली लेते हैं उसको, जैसे NS हो गया, नॉर्मल सलाइन, देन RL हो गया, रिंगर लैक्टेट, और DNS। ऐसी चीज़ें हम क्या करते हैं, फ्लूइड के माध्यम से देते हैं, जैसे IV फ्लूइड चढ़ाते हैं उसमें। तो उससे क्या होता है, पेशेंट डिहाइड्रेशन से बचता है और पेशेंट को डायरिया से रोकता है। तो ये थी हमारे डायरिया के कारण, किस किस कारण से डायरिया होता है और उसके क्या क्या लक्षण थे, और हमने कैसे उसका डायग्नोस किया, देन पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो
देन क्या करेंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक टैबलेट्स देंगे। तो एंटीबायोटिक्स में हम इंजेक्टेबल में क्या करते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन, इन दोनों में से हम कोई सी भी दे सकते हैं, या तो मेट्रोनिडाजोल देन सिप्रोफ्लोक्सासिन। और एमिकासिन एम्पुल्स में आता है, वो इंजेक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर वॉमिटिंग हो रही है तो ऑन्डास्टिरोन इंजेक्शन देते हैं हम आईवी। देन अगर अब्डोमेन पेन हो रहा है पेशेंट को तो उसमें हम ट्रामाडोल देंगे पेशेंट को एंड डायनापार IM। और हम आगे और भी हम कैसे अपने हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कहीं भी बाज़ार से सब्जी लेकर आ रहे हैं या फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं तो उसको घर पर आकर हमें क्या करना चाहिए, धोकर खाना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, धोना चाहिए अच्छे से, देन उसको हमें लेना चाहिए। और पानी को क्या करना है, हमने बॉईल करके ही पीना है। तो बॉईल करके पियेंगे तो सबसे अच्छा होगा। देन हमें टैप ऑफ वाटर, जैसे एकदम से हम नल से पानी लेते हैं तो वो हमें नहीं लेना चाहिए एकदम से। सबसे पहले पानी लेके फिर हमें बॉईल करना चाहिए, उसके बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। देन हाथों को हमें अच्छे से धोना चाहिए। हैंड वॉशिंग सबसे पहला मेन है हमारा। जितने भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है वो किससे होगा, हैंड से। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, अपने हैंड को वॉश करना है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, डायरिया। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो मैं आगे लाती रहूँगी। थैंक यू।